अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज इस्लामत इख्तियारी का दूसरा लेक्चर है आपका। आज का टॉपिक है तकवा। तो तकवा को इस्लामी तहज़ीब में बुनियाद की हैसियत हासिल है। कुरान और हदीस में भी इस मौजू पर बार बार ज़ोर दिया गया है और इसके असूल के लिए ताकीद की गई है। तो तकवा के बगैर मुसलमानों का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है और तमाम इबादत और अमाल की रूह और जड़ जो है वो तकवा को करार दिया गया है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लग़वी मानी डरना, रुक जाना, बचाना और महफूज करना के हैं। और तकवा कुरान हकीम में तकवा के मुकाबले में अदवान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी हर हद से तजावज़ करना और किसी का हक गज़ब करना। लेकिन तकवा के मानी हदूद से तजावज़ ना करना और हकदार को उसका हक अदा करना है। तो शरीय इस्तिलाह में जो काम करने के काबिल हैं हम उन पर अमल करना और शरीयत के मुकाबले शरीयत में नाकाबिल कबूल हैं इन जो काम हैं इन्हें तर्क कर देना। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना तकवा कहलाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब अल अहबार से सवाल किया कि तकवा किसे कहते हैं। तो हज़रत काब ने हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा कि आपको कभी किसी ऐसे रास्ते पर चलने का इत्तफ़ाक़ हुआ है जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हों, गुज़रना नहायत दुशवार हो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि कई मरतबा। तो हज़रत काब ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ऐसे मौके पर फिर आप क्या करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि मैं अपना दामन समेट लेता हूँ कि कहीं कांटे इसमें चुभ ना जाएं। तो हज़रत काब ने फरमाया कि बस यही तकवा है कि हम दुनिया के खारदार जंगल में से अपने दामन को समेट कर गुजर जाएं कि कहीं अल्लाह की नफरमानी के कांटे इसके साथ ना उलझ जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुत्तकी वो शख्स है जो शिर्क और कबायर व फवाहिश से परहेज़ करता हो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अपने आप को सबसे कमतर समझने का नाम तकवा है। कुरान मजीद की रोशनी में हम देखते हैं कि तकवा की अहमियत इदलु हुवा अक़रब लित्तक़वा, इंसाफ करो ये तकवा के करीब है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों को दोस्त रखता है। अत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, आल इमरान में है कि अल्लाह से इस तरह डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। एक और जगह नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से तावन करो, गुनाह और ज़्यादती में तावन ना करो। एक और जगह पे सूरह अल हुजरात में इन्ना अकरामकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। अना रब्बुकुम फत्तकून, मैं तुम्हारा रब हूँ बस मुझसे ही डरो। फ़इया या फरहबून, सिर्फ मुझी ही से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा एक सहाबी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो इनमें सबसे ज़्यादा पाकबाज़ है। ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह मुझे हदायत, तकवा, परहेज़गारी और हस्बे ज़रूरत मालदारी अता फरमा। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के सवाल के जवाब में फ़रमाया कि मैं तुम्हें तकवा की तलकीन करता हूँ क्योंकि ये हर एक चीज़ की इब्तिदा है। इसी तरह हदीस कुदसी है कि मैं इस बात का हकदार हूँ कि मुझसे तकवा रखा जाए, मेरे साथ किसी को शरीक ना किया जाए और इसके लिए मेरे पास मग़फ़िरत है। तो तकवा सिर्फ ये नहीं है कि नेकी और इबादत के फ़राइज़ अंजाम दें, हम हराम अशिया से परहेज़ करें, बल्कि तकवा की हदूद ये है कि हराम कामों से बचने के साथ साथ हम मुश्तबा चीज़ों से भी परहेज़ करें। उलमा इकराम ने तकवा को 3 दर्जों में तकसीम किया है। नंबर 1 अदना दर्जे का तकवा ईमान है जो इज़ाब जहन्नम से बचने का ज़रिया है। नंबर 2 औसत दर्जे का तकवा ये है कि सगीरा गुनाहों पर इसरार ना किया जाए और कबायर और फ़वाहिश से पूरी तरह इज्तनाब किया जाए। तो आला दर्जा का तकवा जो है हर उस काम से परहेज़ किया जाए जो इंसान के दिल को अल्लाह से गाफिल कर दे। और तकवा का आला अरफा मकाम है कि अल्लाह के ख़ास बंदे इससे बहरावर होते हैं। इसके अलावा नहीं अनिल मुनकर के सिलसिले में भी तकवा के दर्जात हैं। नंबर 1 आला दर्जा है बुराई के होते हुए देखकर हाथ से रोक देना, आला दर्जा कहलाता है। औसत दर्जा इसमें अगर बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर ज़ुबान से रोक दे, ये ईमान का औसत दर्जा है। और अदना दर्जा अगर हाथ और ज़ुबान से बुराई को ना रोक सको तो कम से कम दिल में बुरा समझे, ये कमज़ोर तरीन दर्जा है। इसके अलावा तकवा के तकाज़े ये खशियत इलाही पैदा की जाए और खुदा का खौफ हर वक्त मोमिन के दिल में छाया रहे, और ये कि मोमिन को चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकाम और सुन्नत नबवी पर अमल पैरा रहे, हुब्बे रसूल और हुब्बे इलाही से दिल लबरेज़ हो।
حرام اشیاء کے ساتھ ہم مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کریں، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پورے عالم کی اصلاح کی اور ہدایت کے لیے کام کرتے رہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات سورہ بقرہ میں بتائی ہیں کہ متقین جو ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتب جن میں تورات، زبور، انجیل ہے کہ یہ جن انبیاء پر نازل ہوئیں لیکن اب ناپید ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ عہد کرنے کے بعد اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، مصیبت اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں، خود بھی سچے ہوتے ہیں اور سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، غلام کو آزاد کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پابندی بجا لاتے ہیں یہ متقی اور پرہیزگار لوگ، حرام اور مشکوک چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ادنا سے ادنا گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، ان کا دوست بن جاتا ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کہتے ہیں کا نام دیا گیا ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ تو ایسا عمل اور عبادت جس میں تقویٰ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور انہی کے اعمال قبول ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف تقویٰ والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تقویٰ اختیار کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے تو ارشاد ربانی ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں انہیں دنیا میں اطمینان اور سکون ملتا ہے، آخرت میں بے خوف ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے کہ پاس جس نے تقویٰ اختیار کیا اور نیک بنے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ تو تقویٰ مومن کے اندر بصیرت اور شعور بھی پیدا کرتا ہے، ہر عمل سے اس کا اظہار اس کے ہوتا ہے، وہ کھوٹے کھرے میں، نیک اور بد میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے کھرے اور کھوٹے میں تمیز پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ متقی اور پرہیزگار شخص کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے ذرائع سے اللہ تعالیٰ اسے رزق پہنچاتا ہے کہ اسے اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اور اس کے لیے تنگی سے باہر آنے کا راستہ، وہ اس کے لیے تنگی سے باہر آنے کا راستہ بناتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے رزق بھیجتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان المتقین فی جنت و عیون، بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے جو لوگ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں انہیں اللہ اور خاتم النبیین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایسے لوگ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں اور جو انسانوں کو بھلائی اور ہدایت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکات کا نزول فرماتے ہیں اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔